ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग की बहुत महिमा की है। क्या क्या है संगम युग की महिमा? ऐसी कौन सी बातें संगम युग पर ही होती है और फिर सारे कल्प में कभी नहीं होती? वो भी एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है कि संगम पर ही वो बातें होती है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि संगम पर ही भगवान आते हैं। दूसरा, संगम पर ही भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। संगम पर ही बाबा हमें आत्मा समझ, मुझे याद करो, ये ज्ञान देते हैं, याद की यात्रा सिखाते हैं। क्या क्या होता है और संगम पर, ये भी एक विचार सागर मंथन कर सकते हैं। ये सारे कल्प में नहीं होता है। फिर संगम पर ही हम पतित से पावन बनते हैं। बाकी तो सारा कल्प धीरे 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 नीचे ही उतरते हैं। अभी ही चढ़ती कला होती है। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। देखना बाबा ने कितनी बातें कही है, ये संगम पर ही होती है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 27/10/2020 है। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। कितनी युक्तियां बाबा देते हैं जिससे याद की यात्रा सहज हो जाती है। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न: कौन सी एक्ट, ऐसा कौन सा कर्म, कौन से कर्तव्य, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है? केवल इस संगम युग पर ही चलता है, फिर सारे कल्प में नहीं। ये पुरुषार्थ केवल अभी ही हम करते हैं, फिर नहीं करेंगे सारे कल्प में। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ? उत्तर: याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। फिर सारे कल्प में थोड़ी कैसे करेंगे कि आत्मिक स्थिति में रह करके बाबा को याद करेंगे और पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे, नहीं। तो याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। अब ये तो अपने लिए, फिर औरों के लिए। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट। केवल हम अपने आप को ही नहीं पावन बनाते, सारी दुनिया को बनाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा हमको देते हैं। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर ही चलती है। ये एक्ट फिर कब चलेगी? ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है, इसलिए कोई नई बात भी नहीं है हमारे लिए। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं
इसलिए बाबा समझा रहे हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। कौन सुना रहे हमें? वो निश्चय भी हो, फिर नशा भी हो, और उस रूहानी निश्चय और नशे में बैठकर सुनना है। तो बाबा कहते इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का ये चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। इस चक्र में सब कुछ आ जाता है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात, ये खेल कैसे चलता है। हम 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा को भी याद है, ब्रह्मा बाबा को भी याद है, तो फिर बाप दादा हमें भी याद इसमें 84 के चक्र को याद करो, बाप को याद करो, तो ब्रह्मा बाबा भी हमें पुरुषार्थ कराते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, नया मकान बन रहा है, बुद्धि तो वहाँ जाती रहती है हर बार, तो निश्चय भी रहता है कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। शिवालय का मालिक बनाती है, बहुत वाह वाह निकलेगी, धन आदि सब वो ले आएंगे, वो भी धन ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? चलो कोई ले आएंगे धन, तो तुम क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। चलो एक सेंटर बना लेते हैं। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। अगर कोई धन लगाते हैं तो सेंटर खोलेंगे, चित्र लेंगे। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए, ऐसे कहेंगे। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, कैसे सेवा करें आत्माओं की। ये तो जानते हो, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वो ही लेंगे। कई बहुत मेहनत भी करते परंतु कोई नहीं निकलते तो कई निराश हो जाते, बाबा हमने इतनी मेहनत की नहीं निकला। तो बाबा कहते कल्प पहले वाले ही निकलेंगे, वो ही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है। बाबा ने बताया है, हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है, ही नहीं कुछ, सब बाबा का है, हमारा क्या है। तो बाबा को याद करना हमारे लिए तो बहुत सहज है। लेकिन जो इतने धनवान, कितनी मिल्कियत उनके पास, कितने महल माड़ियाँ, दुकान, क्या क्या मोटर गाड़ियाँ, वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा, है कुछ और याद करने के लिए ही नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा, सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है।
ये ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते हैं, अभी सब बच्चों के हवाले कर दिया, वही सेवा कर रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या याद पड़ेगा, सिर्फ एक शिव बाबा और बच्चे, और तो कुछ याद नहीं, प्रॉपर्टी तो है ही नहीं ब्रह्मा बाबा की। तो बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं, ब्रह्मा बाबा को तो और कुछ याद नहीं, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी। बाबा को रथ भी दे दिया। हाँ, वो दिखाते ना वामन अवतार, अभी दो ये तो 3 पैर पृथ्वी, 2 पैर में तो सब कुछ माप लिया, फिर पूछा अभी तीसरा पैर कहाँ रखूं, चलो भाई मेरे सिर पर ही रखो। हाँ, तो मेरे सिर पर रखो तो वो भी उनका हो गया, तो बाकी तो कुछ रहा ही नहीं। राजा बलि के लिए बताते हैं ना, 3 पैर पृथ्वी केवल मांगी और 3 पैर पृथ्वी में सब कुछ ले लिया। तो बाबा कहते हैं बाबा को रथ दिया, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं, आत्मा को मिलता है तीसरा नेत्र। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं, फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ, तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, वो यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशालय को शिवालय बनाएं। वरदान, मुरली के साज द्वारा, मुरली में बांसुरी में साज होता है, तो ये ज्ञान मुरली भी आज साजों से भरी हुई है, राजों से भरी हुई है। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्योछावर यानी सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। माया किस रूप में आती, इस कारण ये कारण 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 बहाने बनाते रहते ना, तो ये माया है। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का ही विनाश
कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कारण खत्म माना माया खत्म। फिर कारण के बदले निवारण। निवारण, हाँ कहिए ना, क्या करूं, मुझे बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। अरे भाई, व्यर्थ संकल्प आते खाली कहने से थोड़ी जाएंगे, उसका कुछ करो ना। बाबा मुरलियों में कितना कहते हैं, कैसे ये व्यर्थ संकल्पों को खत्म करो, उस अनुसार चलो। नहीं, व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं तो कभी नहीं जाएंगे व्यर्थ संकल्प। तो बाबा कहते कारण खत्म अर्थात माया खत्म। कारण की बजाय निवारण, तो निवारण मिलता जाएगा, कारण खत्म होते जाएंगे। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।